आतिशी पर एफआईआर दर्ज होने के बाद रमेश बिदूड़ी और अलका लांबा का पलटवार। रमेश बिदूड़ी बोले, छिछोरी हरकतें आतिशी को शोभा नहीं देती। देखो, आतिशी जी को कानून का, संविधान का सम्मान करना चाहिए। वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं और ये छिछोरी हरकतें, झूठी अफवाह फैलाना, बातें बढ़ाना, रमेश बिदूड़ी का परिवार यहाँ पर घूम रहे। दुनिया में कौन ऐसा पॉलिटिकल लीडर है कि जब कहीं चुनाव लड़ता है उसकी फैमिली मदद नहीं करती है। अलका लांबा ने कहा, केजरीवाल जेल जाने की तैयारी करें, वो चुनाव हार रहे हैं। केजरीवाल जेल जाने की तैयार करें, केजरीवाल जेल जाने की तैयारी करें। जेल गए, बेल पर हैं, वापस जेल जाएंगे। अदालत ने हाथ बांधे हुए, पाबंदियां अभी भी लागू हैं। सीएम की शपथ नहीं लेंगे, चुनाव हार रहे नहीं दिल्ली। दिल्ली में बीजेपी की जीत देख बौखलाए संजय सिंह, चुनाव आयोग को बताया धृतराष्ट्र। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली में चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन पूरी रात कई सारे इलाकों में गहमा गहमी देखने को मिली, खास तौर से कालकाजी विधानसभा सीट पर, जहां से आतिशी ने कई सारे दावे बीजेपी और रमेश बिदूड़ी को लेकर के किया। आपको बता दें कि आतिशी ने दावा किया कि रमेश बिदूड़ी के जो लोग हैं वो वोटर्स को धमका रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से आतिशी ने जो दावे किए हैं, इसको लेकर के न सिर्फ रमेश बिदूड़ी ने करारा पलटवार किया है, बल्कि सीधे तौर से दूसरी ओर कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने ये तक कह दिया कि न सिर्फ केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, बल्कि उन्हें जेल जाने की भी तैयारी कर लेनी चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ आचार संहिता का मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि जो आरोप आतिशी ने रमेश बिदूड़ी पर लगाए हैं, इसको लेकर के रमेश बिदूड़ी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि आतिशी जी, हार की बौखलाहट में केजरीवाल जी की तरह कुछ भी मत कहिए, स्वार्थ में संवैधानिक पद की गरिमा को तार तार ना करे। और क्या कुछ रमेश बिदूड़ी ने कहा है, सुनिए उनका ये बयान। रमेश जी, रात को जिस तरीके से आतिशी ने कहा कि रमेश बिदूड़ी के बेटे मनीष चौधरी बिदूड़ी है, क्या कहेंगे? देखो, आतिशी जी को कानून का, संविधान का सम्मान करना चाहिए। वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं और ये छिछोरी हरकतें, झूठी अफवाह फैलाना, बातें बढ़ाना, रमेश बिदूड़ी का परिवार यहाँ पर घूम रहे। दुनिया में कौन ऐसा पॉलिटिकल लीडर है कि जब कहीं चुनाव लड़ता है उसकी फैमिली मदद नहीं करती है। सबकी फैमिली रहती है, तो मेरा बेटा मेरे चुनाव में क्यों नहीं रहेगा, मेरी पत्नी मेरे चुनाव में क्यों नहीं रहेगी? तो ये 5 साल उन्होंने दिल्ली में क्या किया वो तो बता नहीं सकती। कालका जी में क्या किया, उनके पास कुछ है नहीं, तो कुछ ना कुछ बोलना है। तो बोलने के लिए यूपी नंबर की गाड़ियां, जो यूपी 16 EC 3900, एक यूपी 16 इसी प्रकार के 14, एक थार। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको शोभा देता है कि उत्तर प्रदेश की गाड़ियों में आप गुंडे लेकर 30-30, 40-40 आदमी चल रही हैं। हमने पुलिस को कंप्लेंट की कि भाई रात को ये यूपी की गाड़ियों में ले लेकर 40-40 आदमी चल रही है, इसका कारण क्या है? और उन लोगों को ले जाकर, हमारा एक सिद्धार्थ कैंप में कार्यकर्ता है, उसको धमका रहे हो, रोशन जाके तुम घर चले जाओ। अब बाहर के कॉलोनी में आए हुए बाहर के लोग हैं बेचारे, वो क्यों पंगा लेना चाहेंगे? ऐसी गिरिनगर में जाकर वो कोई अपने दोस्त से मिलने आया था, उसको बैठवा लिया। ये हरकेश नगर का कोई व्यक्ति था, मिलना है, उसको गाड़ी में बैठवा दिया, ये बैठो, ये रमेश बिदूड़ी का गुंडा है। तो ये छिछोरी हरकतें शोभा नहीं देता मुख्यमंत्री को। फिर रात को 12 बजे एक कालका जी के निवासी की गाड़ी रोककर 2 घंटे उसको डिटेन करके रखा। कोई वंदना नाम की महिला है, कोई रेखा है, राखी क्या नाम की वंदना है, बस्सी, ऐसी रेखा बस्सी, ऐसी महिला है, 4-5 गुंडे, वो गिल विल पता नहीं क्या क्या नाम है किसी की। अब कोई बीजेपी का आदमी, उसको रोको आप, या हमारे अब उनको रोक के दिखाना, देखो रमेश बिदूड़ी के भतीजे हैं। अब वो उन्होंने 3 बार 100 नंबर पे कॉल किए, कंप्लेंट कराई है उन्होंने थाने में अब जाके कि जी मैं शादी में से आ रहा हूँ, मेरी गाड़ी 2 घंटे से घेर रखी है। पुलिस ने जाके जब वो गाड़ी छुड़वाई है, तो ये गुंडागर्दी कर रही है। वो चाहती है कि बीजेपी का कार्यकर्ता को रिएक्ट करे और वो प्रूव करे इस बात को लिए, मुझे ऐसा लगता है। जिस तरीके से आतिशी ने कहा कि पुलिस ने मनीष बिदूड़ी को कालका जी थाने लेकर गई, क्या कहेंगे? मनीष बिदूड़ी को कालका जी, मनीष बिदूड़ी अब घूम रहे हैं जी। अब इनको पकड़ के बैठा दिया, मनीष बिदूड़ी बैठा लो गाड़ी में, तो पुलिस ऐसे बेकसूर लोगों को क्यों उठाएगी? मतलब एक दिन पहले वो मनीष बिदूड़ी की दूसरी फोटो करती है लॉन्च, कल जो ट्वीट कर दिया वो किसी और का डाल दिया और उसको मनीष बिदूड़ी बता दिया। फिर ट्वीट में कर दिया ये रमेश बिदूड़ी का बेटा है, भतीजा नहीं है, उसी व्यक्ति का नाम फिर रमेश बिदूड़ी का बेटा है। मैंने रात को ट्वीट किया, मैंने कहा मैडम मेरे ट्विटर पे देखिए,
कि मैडम आपको शोभा नहीं देता, मेरा बेटा दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट है, एक बेटा मेरा विदेश में है, एक कंपनी में डायरेक्टर है, तो ये शोभा नहीं देता आपको, ये संवैधानिक पद की मर्यादा को तार तार मत करें आप कि किसी का भी फोटो डालकर और ये रमेश दुड़ी का बेटा है। अब यहाँ कितने लोग मेरे बेटे को जानते होंगे, लोग तो समझ ही लेंगे रमेश दुड़ी का बेटा होगा। तो इनकी आदत है छू के भाग जाना। केजरीवाल जी ने भी 13 में कपिल सिब्बल भी चोर है, सोनिया भी चोर है, जयत्री साहब पे एलिगेशन लगाया, भ्रष्ट है, सबसे माफी मांगी एक एक करके। तो ये पहले आरोप लगाते, बाद में माफी मांगते, ये इनकी पद्धति है, प्रवृत्ति है इन लोगों। वहीं दूसरी ओर अगर हम आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की करें तो उन्होंने साफ तौर से अपनी बौखलाहट जाहिर की है। दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए संजय सिंह ने कहा कि एक महिला सीएम के खिलाफ गुंडागर्दी हो रही है और पुलिस की एफआईआर भी हो रही है। चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बना हुआ है। वजह साफ है, सब खामोश है, क्योंकि पूरा देश जानता है देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है। लेकिन दिल्ली की जनता 5 फरवरी को गुंडागर्दी का जवाब वोट से देगी। क्या कुछ संजय सिंह ने कहा है, सुनिए उनका ये बयान। जहां सुप्रीम कोर्ट है नई दिल्ली में, चुनाव आयोग है, जहां पर संसद है, वहां गुंडागर्दी हो रही है, खुलेआम हो रही है। अरविंद केजरीवाल जो नई दिल्ली से प्रत्याशी हैं, उनकी गाड़ी तोड़ी जा रही है, उनके गाड़ी पे पत्थर फेंका जा रहा है। कालकाजी में जहां सीएम हमारी प्रत्याशी हैं, वहां गुंडागर्दी हो रही है। राजेंद्र नगर में रुपया पैसा साड़ी बांटी जा रही है। नई दिल्ली में भी यही हो रहा है, जंगपुरा में भी यही हो रहा है। तो चुनाव आयोग को दिख नहीं रहा है? चुनाव आयोग मौन है पूरी तरीके से। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि कालकाजी विधानसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी अलका लांबा ने भी जोरदार तरीके से अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है और सीधे तौर पर उन्होंने ये कह दिया कि न सिर्फ अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, बल्कि अरविंद केजरीवाल को तो जेल जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। सुनिए अलका लांबा क्या कुछ कह रही हैं। मैं फिर कह रही हूँ, दोनों की ये सोची समझी साजिश और नूरा कुश्ती चल रही है। याद से नहीं है, मुद्दों से भटकाने के लिए। शासन प्रशासन 10 साल से लड़ रहा है, मेरी दिल्ली बर्बाद हो रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी 10 साल से लड़ रही है, मेरी दिल्ली बर्बाद हो रही है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार 10 साल से लड़ रही है, मेरी दिल्ली बर्बाद हो रही है। इन दोनों की लड़ाई अगर मेरी दिल्ली के लिए होती तो आज मेरी दिल्ली बर्बाद ना होती, हवाई जहरीलन ना होती, यमुना का पानी दूषित ना होता, अपराध ना होता, महंगाई बेरोजगारी ना होती। ये 10 साल से लड़ रहे और मेरी दिल्ली के लोग इन दोनों की लड़ाई से जो अभी तक थानों में पहुंचे हुए हैं, तंग आ चुकी है। अब दिल्ली में 2 शब्द है, पहला बदलाव और दूसरा विकास, जो कांग्रेस करने जा रही है। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, अरविंद केजरीवाल ने कालकाजी कंस्टिट्यूएंसी में आके निर्णय किया है कि 55 सीटें तो जीत रहे हैं, मगर 5 सीटें और मिलेगी। केजरीवाल जेल जाने की तैयार करें, केजरीवाल जेल जाने की तैयारी करें। जेल गए, बेल पर हैं, वापस जेल जाएंगे। अदालत ने हाथ बांधे हुए, पाबंदियां अभी भी लागू हैं। सीएम की शपथ नहीं लेंगे, चुनाव हार रहे नहीं दिल्ली। आपको बता दें जिस तरीके से ये आरोप आतिशी की ओर से लगाया जा रहा है कि बीजेपी लगातार वोटर्स को धमका रही है, खासतौर से कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में रमेश विदुड़ी के लोग इस प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। तो इसको लेकर के दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपनी पराजय को निश्चित मानकर जिस तरीके से बौखलाई हुई हरकतें कर रही है, वो एक वार्ड में नहीं कई वार्डों में हो रहा है। कल कालकाजी में जिस तरीके से गुंडागर्दी आतिशी जी और उनके गुंडों ने दिखाई है, वो काफी ज्यादा हैरान करने वाली है। अब इस प्रक्रिया को लेकर के अरविंद केजरीवाल का भी रिएक्शन देखने को मिला है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि खुलेआम हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ शिकायत करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग ने पुलिस केस किया। तो अब दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग का ये ऑफिशियल स्टैंड है। दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग का काम आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुद गुंडागर्दी करना, बीजेपी की गुंडागर्दी को संरक्षण देना और दारू, पैसे और सम्मान बंटवाना है। यदि कोई उन्हें ये काम करने से रोकेगा तो उन पर पुलिस और चुनाव आयोग के काम में बाधा डालने का केस किया जाएगा। आपको बता दें दरअसल दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ आचार संहिता का मामला दर्ज कर लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की शिकायत पर बीजेपी नेता रमेश विदुड़ी के बेटे के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। के ऊपर मामला दर्ज होने पर मुख्यमंत्री आतिशी और अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया। आतिशी ने कहा कि चुनाव आयोग तो गजब है। आपको बता दें कि डीसीपी साउथ ईस्ट दिल्ली ने एक्स पर पोस्ट साझा कर इस मामले में मनीष विदुड़ी और रवि दयामा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत का संज्ञान लिया है। थाना गोविंदपुरी में धारा 126 आरपी एक्ट के तहत कानूनी मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने एक्स पर लिखा है कि इस मामले में मनीष विदुड़ी और रवि दयामा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता
संहिता के उल्लंघन की शिकायत का संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ गोविंदपुरी थाने में मामला दर्ज किया गया है। धारा 126 आरपी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के द्वारा लगाए गए एक अन्य आरोप का जवाब देते हुए पुलिस ने कहा कि रमेश बिदूड़ी के परिवार के 3 और सदस्य जो तुगलकाबाद गांव में रहते हैं, रात के 1 बजे कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में घूमते पाए गए थे। आपको बता दें कि कालकाजी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आतिशी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने आचार आदर्श संहिता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल आपको बता दें कि कालकाजी विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो उसके खिलाफ बीजेपी ने रमेश बिदूड़ी को टिकट दिया है। और इसके अलावा बात अगर हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने अलका लांबा को चुनावी मैदान में उतारा है। देखना दिलचस्प होगा, 5 फरवरी को वोटिंग है और तमाम जो आरोप है वो लगातार बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, एक दूसरे पर लगा रही है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।